जय श्री बद्री गणेश। शिशु के धड़ पर हाथी का मस्तक जोड़ना। भगवान श्री हरि को हाथी के मस्तक सहित आते देखकर सब उपस्थित समुदाय ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। जब पार्वती जी को यह ज्ञात हुआ कि शिशु के धड़ पर हाथी का मस्तक जोड़ा जाएगा, तब भी अधिक व्याकुल होती हुई बोली, जनार्दन, तुम मेरे पुत्र को निरा पशु ही बना देना चाहते हो। अवश्य इसके बाद में तुम्हारा ही हाथ रहा होगा, क्योंकि तुम किसी को सुखी नहीं देखना चाहते। मेरे शिशु होने के समाचार से तुम्हें यह भय हुआ होगा कि कहीं बड़ा होकर मेरी पदवी न छीन ले, इसलिए शनिश्चर को साथ लेकर यहाँ आ गए। फिर हमें अनुग्रहिता बनाने की दृष्टि से हाथी का मस्तक ले आए, जिससे कि मेरा पुत्र पशु और महामूर्ख बना रहे। कहो, तुम्हारी चाल यही थी ना, जो प्राय सफल हो गई। भगवान मुस्कुराए, तभी वहाँ खड़े हो गए। शनिश्चर ने कहा, माता, आपका अनुमान यथार्थ नहीं है। भगवान श्री हरि तो शिव की सभा में बहुत पहले से विराजमान थे, उनसे मेरी भेंट कभी नहीं हुई। फिर यह तो जो कुछ भी करते हैं उसमें लोकहित और ही निहित होता है। तब यह किसी भय, आशंका, पक्ष अथवा प्रमादवश भी ऐसा कर सकते थे। उमा बोली, तू मिथ्या कह रहा है हे शनिश्चर। अब जब तू नीची दृष्टि किए रखने के कारण किसी की ओर देखता ही नहीं, तब तूने भगवान श्री हरि को वहाँ बैठे हुए किसी प्रकार देख लिया। इससे यही प्रतीत होता है कि मेरे पुत्र की हत्या के षड्यंत्र में तुम भी सम्मिलित रहे हो, जो तुमने जानबूझकर ही मेरे पुत्र को मार डाला है। शनिदेव ने अत्यंत विनयपूर्वक कहा, जगत जननी, आप शंका मत करिए। चाहे मैं किसी और नहीं देखता तो भी बोलचाल को सुनकर किसी को भी सरलता से भी पहचान सकता हूँ। आंखों से काम नहीं लेता तो क्या, मेरे कान ही समूचे दृष्ट को मस्तिष्क तक पहुँचा देते। फिर ही पार्वती जी को संतोष न हुआ। जानकर भगवान श्री हरि ने समझाते हुए कहा, देवी, मेरे बल पराक्रम से अनभिज्ञ हो, इसलिए इस प्रकार की बातें कर रही हो। यदि मैं तुम्हारे बालक की हत्या करना चाहता तो प्रथम ही उसे प्रकट ही ना होने देता, और प्रकट हो भी जाता तो सभी के सामने सुदर्शन चक्र द्वारा ही सिर कटवा लेता। विश्वास करो पार्वती, ऐसा गर्हित कार्य मैं कभी नहीं कर सकता। फिर मेरा पद अक्षय है, उसका ना कभी नाश होता है, वह न पराये हाथों में जा सकता है। मेरे ही समान ब्रह्मा जी, महादेव जी के ही पद में जिनके अधिकारी निरंतर वही रहते हैं, कोई अन्य नहीं होता। ब्रह्मा, विष्णु, महेश यह तीनों परम शक्तिमान हैं, जिनका कार्यक्रम सा सर्गोत्पत्ति, पालन और प्रलय है। भला इन कार्यों को अन्य कोई करेगा भी तो कैसे। तुम्हारी अन्य आशंका यह है कि पुत्र के धड़ पर हाथी का मस्तक लग गया तो उसकी सुंदरता नष्ट हो जाएगी, वह क्रूप और मूर्ख बन जाएगा, इसलिए सभी उसका तिरस्कार करेंगे। तो तुम्हारी शंका निर्मूल सी है। जब तुम्हारे पुत्र के धड़ पर हाथी का मस्तक लग जाएगा तब तो वह अत्यंत दिव्य और भव्य प्रतीत होगा। उसकी सुंदरता अद्वितीय एवं दर्शनीय होगी। बस ऐसा लगता है कि कभी यह रूप देखा ही नहीं। उसका रूप अत्यंत मनोहर रखने के साथ ही उसमें अद्भुत बुद्धि भी रहेगी। सुर, असुर, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, नाग या मनुष्य आदि में कोई भी इनके जैसा बुद्धिमान ना होगा। इसमें लोकोपकार करने की भी प्रबल शक्ति और सुमति होगी। जब लोग इनकी महिमा को समझ जाएगा, तब इससे विद्या बुद्धि की याचना करेगा। यह अपने भक्तों को सदैव संतुष्ट करेगा और प्रथम पूजा का अधिकारी होगा। भगवान श्री हरि के तर्क संगत वचन सुनकर देवी पार्वती चुप हो गईं। उन्होंने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उनका मन अभी शांत नहीं हुआ था। भगवान ने उनका उत्तर प्राप्त किए हुए बिना ही हाथी के मस्तक को शुद्ध जल से स्वच्छ करके शिशु के धड़ पर रख दिया। इसमें प्राणों का संचार हुआ और नेत्र खुल गए, गजमुख हुआ। बालक चारों ओर आंखें चलाता हुआ देखने लगा। सभी उपस्थित नर नारी प्रसन्न होकर गजानन भगवान की जय बोलने लगे। मन या बेमन से माता को भी हर्ष व्यक्त करना पड़ा। उनके स्तनों में दूध उतर आया तो वे गजमुख को गोद में लेकर स्तनपान कराने लगीं, परंतु पार्वती के चित्त में उसके प्रति अधिक स्नेह जागृत न हुआ। जानकर भगवान श्री हरि उन्हें पुनः समझाने लगे। चतुरानन ब्रह्मा जी ने कीट पर्यंत या संपूर्ण विश्व अपने ही कर्मानुसार भोगों को प्राप्त होता है। हे शिवे, आप तो स्वयं ही इस जगत की ये बुद्धि स्वरूपा हो। आप किस तथ्य से अनभिज्ञ हैं। अर्थात सभी को जानती हैं। अपने अपने कर्मानुसार प्राणियों को सैकड़ों कल्प पर्यंत
भोग भोगना पड़ता है और इसी कारण शुभ अशुभ कर्मों के वशीभूत हुए प्राणी प्रत्येक योनि में भोगों की निरंतर प्राप्त करते रहते हैं। हे सती, यह कर्मफल का भोग ही है। इंद्र को भी कभी कभी कीट योनि में जन्म लेना होता है तथा कभी कभी अत्यंत तपस्वी पुरुष भी अपने शुभ कर्मों के कारण इंद्र पद प्राप्त कर लेता है। हे गिरजे, प्राकृत कर्म के बिना सिंह किसी मक्खी को भी नहीं मार सकता। इसके विपरीत पूर्व जन्म के प्रथम कर्म के फलस्वरूप एक मच्छर भी हाथी को मार सकता है। कर्मों के फल से ही सुख दुख, भय सुख एवं आनंद की प्राप्ति होती है। शुभ कर्मों के फलस्वरूप सुख और हर्ष की तथा अशुभ कर्मों के बस स्वरूप सुख शोक आदि की प्राप्ति होती है। हे कर्मों के शुभ फल के उपार्जनार्थ भारत देश में अत्यंत योग्य एवं पुण्य क्षेत्र है, अर्थात इस देश की भूमि पर कर्म करने का फल शीघ्र ही उत्पन्न हो जाता है। गिरिराज नंदिनी पार्वती भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा के भी विदाता, काल के काल, निषेक के भी निषेक करता, कर्म फल के प्रदाता, संहारक के भी संहारक, पालन करता भी के भी पालक, पर से परे तथा गोलोक के स्वामी हैं। वही सबके नाथ एवं परिपूर्णतम ब्रह्मा है। हम ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जिस पुरुष की कला एक कला मात्र है, उसी का एक अंश है, महाविराट है। उस महाविराट के ही लोम छिद्रों में यह समस्त विश्व समाविष्ट रहता है। उसके कुछ कलांश धर्म में विद्यमान हैं तथा कुछ कलाओं में के भी विभिन्न अंश होकर यह संपूर्ण जगत बना है तथा बिना यज्ञ की स्थिति में भी उसी में है। इसलिए देवी, तुम सृष्टि के इस रहस्य को समझने की चेष्टा करो। अपने चित्त में उत्पन्न हुई अशांति एवं तर्क वितर्क को त्याग कर अपने पुत्र को संभालो। देखो, वह अत्यंत प्रतापी एवं महिमावंत है। भगवान के उक्त वचन सुनकर पार्वती का चित्त कुछ स्वस्थ हुआ। तब उन्होंने श्री हरि की स्तुति की। प्रभु, आपकी माया बड़ी अद्भुत है, उसमें तो मैं क्या, शिवजी भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। यह मेरी कैसी मूर्खता थी। आप तो मेरे पुत्र को जीवित करने के प्रयास में लगे थे और मैं मोह में पड़कर आपके प्रति अपशब्द कह बैठी। हे जगन्नाथ, आप विशाल हृदय हैं। मुझ तुच्छ नारी के प्रति रोष को त्याग कर अनुग्रह कीजिए। आपने मेरे पुत्र को जीवित करके मुझ पर अत्यंत अनुग्रह किया है, मैं कभी भूल नहीं सकती। हे दीनबंधु, मुझ मूर्ख स्त्री को क्षमा कीजिए प्रभु। विष्णु बोले, देवी मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारी यश वृद्धि हो और शिशु अमृत की प्राप्ति करे। यह सभी देवताओं में अत्यंत आदरणीय एवं सदा प्रथम स्मरण के युग रहे। तदुपरांत भगवान विष्णु ने अपने कंठ में धारण की हुई कौस्तुभमणि बालक के गले में पहना दी। पर ब्रह्मा जी ने उसे अपना मुकुट पहनाया और धर्मराज ने रत्नों का एक दिव्य अलंकार धारण कराया। इसी प्रकार समस्त उपस्थित देवी देवताओं ने अपने अपने आभूषण, आभरण, अलंकार आदि प्रदान किए। तब सब प्रकार से संतुष्ट हुए। शिव जी ने बालक का स्तवन किया। बोले, गजानन, आपके यहाँ आने से मैं धन्य हो गया। नरदेह पर गज का मुख शोभायमान प्रतीत होता है, जिसका वर्णन भी इस वाणी से नहीं हो सकता। इस पर सभी देवताओं ने आभूषण आदि के रूप में तुम्हें शक्ति प्रदान की है, इसलिए तुम सदैव विजयी रहोगे। सुर, असुर, दैत्य, राक्षस, मनुष्य, गण, नाग आदि ऐसा कोई भी नहीं जो तुम्हारी क्षमता कर सके। तदुपरांत ब्रह्मा जी ने निवेदन किया, हे देवादिदेव, हे गजमुख, तुम सभी शास्त्रों, समस्त विद्याओं, सभी कर्मों में स्वयं सिद्ध निष्णात हो। अन्य तो क्या, मैं भी तुम्हारे पांडित्य का सामना करने में समर्थ नहीं हूँ। हमारी प्रार्थना है कि तुम सदैव देवताओं के पक्ष का निर्वाह करते रहना। इसके पश्चात समस्त उपस्थित देवताओं, मुनियों, गंधर्वों, किन्नरों, यक्षों, अप्सराओं आदि ने विभिन्न प्रकार से अपने अपने मतानुसार गजमुख की स्तुति की। तदंतर शिव शिवा दोनों ने ब्राह्मणों को करोड़ रत्न, मणि आदि का दान दिया। बंदी जनों को सैकड़ों हजारों हाथी घोड़े प्रदान किए। तदुपरांत शिव शिवा ने मंगल उत्सव मनाते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराया तथा वेद पाठ एवं प्राण पाठ के भी आयोजन हुए। नृत्य गीत आदि चलने लगे। अप्सराएं और स्वरबंताएं विविध प्रकार के नाच द्वारा उत्सव को और भी अधिक शोभायमान बना रही थीं। इस प्रकार यह उत्सव दीर्घ काल तक निर्बाध रूप से चलता रहा। जय श्री बद्री गणेश।